नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती न्यूज टुडे लाइव। दोस्तों, आज से हम ये नई श्रृंखला, नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हम तो पूछेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारा यानी जनता का अधिकार है सवाल करना। क्यों? क्योंकि एक दौर भारत ने ऐसा भी देखा था जब सत्ताधारी पार्टी का, यानी कोई पार्टी थी ही नहीं, एक ही पार्टी थी, हमेशा सत्ता में आ जाती थी। न दायित्व न उत्तरदायित्व, यानी न जवाबदारियां न कर्तव्य, और ना ही जवाब देने का अकाउंटेबिलिटी। लेकिन क्या भारत इसी तरह से आगे चल सकता है? हमें नहीं लगता कि इस तरह से चलना चाहिए या चलने देना चाहिए। लोकतंत्र का मूलभूत जो सिस्टम है वो है पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी, और साथ ही साथ दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। और इसके लिए 4 अंग हैं। एक तो सरकार यानी शासन प्रशासन, चुनी हुई सरकार। दूसरा न्यायपालिका यानी जुडिशरी। और तीसरा उसमें विधि का साइड है, लेजिस्लेटिव साइड, जिसमें विधि कार्य के अंदर संसद हो, राज्य के विधानसभा हो, स्टेट असेंबलीज, ये सब उसमें आते हैं। और चौथा स्तंभ है मीडिया, प्रेस, है ना, मीडिया चैनल, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया यानी जनता, ये चौथा स्तंभ है। और ये सब, ये सारे सिस्टम को सीधे रखने के लिए है। ठीक है? तो उसी में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, यानी अपना मत, अपना ओपिनियन व्यक्त करने का अधिकार, बात करने का अधिकार, ये सब इसी में आता है। और इस सब का योग्य इस्तेमाल नहीं हुआ, योग्य उपयोग नहीं हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? तो आइए सबसे पहले वो देखते हैं। तो ये हाल था, ये हाल हो चुका है। पढ़े लिखे लोगों का जाहिलियत वाले काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनअकाउंटेबल, बिना जवाबदेही की सत्ता जब इनके हाथों में रही है, इनके पूर्वजों के, उसके फल देश को इस तरह से देखने मिल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति देश में प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये अपनी जगह पर है। आज की क्या परिस्थिति है? क्या देश की जनता को धोखा दिया जा रहा है? क्या महिलाओं के साथ न्याय या अन्याय किया जा रहा है? क्या किसी समाज के किसी विशेष तबके को, विशेष धर्म के लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, या अत्याचार किया जा रहा है, या गुमराह किया जा रहा है? तो उसी पर आज ये सारी जानकारी है। आपने कुछ दिन पहले तो नुपुर शर्मा का विषय देखा ही होगा कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ विषय कहा, क्या कहा था उन्होंने। अब सभी ने मीडिया में, सोशल मीडिया में काफी कुछ सुना था। उसके बाद ये सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? प्रवक्ता पद से उन्हें हटा दिया। एक अबला नारी को, एक महिला को सर तन से जुदा की धमकियां आने के बाद में सरकार झुक गई, ये सत्ताधारी पार्टी झुक गई। क्यों? ये वही पार्टी है जो महिलाओं के अधिकार की बात कर रही थी, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, महिलाओं के लिए आरक्षण कहां गया? ये आरक्षण है? ये हमारा सवाल है। इस पर एक और किस्सा हम सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले सही सही जानकारियां देंगे। इसके पहले एक और बात, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी को कंट्रोल में, लिमिट में रखने के लिए। ओके? अब क्या है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वॉकआउट ही कर दिया था। पूरे देश में उस तरह का एक इमेज तैयार हो जावे कि इस कानून, इस कायदे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अब उसी विषय में जब एक केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6 बार तारीखें डाली केंद्र सरकार से। किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। 6 बार डेट ली है केंद्र सरकार ने। उसके ऊपर अपना हलफनामा, एफिडेविट फाइल करने तैयार नहीं है, रिस्पॉन्स फाइल करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई, जब आप हिंदुत्व हिंदुत्व कहते हो तो आपने एफिडेविट फाइल करना चाहिए ना सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि आपका स्टैंड क्या है। अब तक नहीं क्लियर कर रहे हैं। दूसरा एक केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में है माइनॉरिटीज के विषय में। वहां पर केंद्र सरकार
वहां पर भी कुछ 4 या 5 तारीख हो चुकी है, कोई स्टैंड नहीं ले रही सरकार। क्यों? आपने अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए या नहीं क्लियर करना चाहिए? आप एक तरफ कहते हो चुनाव में, क्या कहते हो, सबका साथ, सबका विकास, तो इन महिलाओं को फेंक देते हो, फिर सबका साथ कैसे हो गया? दूसरी तरफ हिंदुओं को कहते हो कि मोदी जी नहीं अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो हिंदुओं के हाल खराब हो जाएंगे, और उनसे मतदान ले लेते हो। ये हिंदुत्व पर आपका स्टैंड है। और जब पारी आती है आपकी कि आप न्यायालय में स्टैंड लो, तो आप आगे पीछे होते हो। अरे भाई, खतना करवानी है, सुन्नत करवानी है तो सीधा जाके करवा लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? अभी एक और बलि चढ़ाई है इसी भारतीय जनता पार्टी ने, इसकी काजल हिंदुस्तानी। अहमदाबाद में उन पर सेक्शन 295 लगा करके उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही आह्वान किया था। क्या आह्वान था उनका? बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट। उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के यानी मुस्लिम समाज के लड़कियों को, कन्याओं को, है ना, उन्होंने आह्वान किया हिंदू लड़कियों से शादी करो, हिंदू लड़कों से शादी करो। क्या गलत कहा? भाई सेक्युलर है ना देश, भारतीय जनता पार्टी भी सेक्युलर होती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है ना? उसके बाद क्या हुआ? वहां के मुल्लाओं ने, मौलानाओं ने, ये माइनॉरिटीज ने वहां हंगामा किया, सर तन से जुदा के नारे लगा दिए, दंगे हो गए। ठीक है, उसमें 20-25 लोगों को गिरफ्तार कर दिया अहमदाबाद के पुलिस ने। लेकिन गुजरात की इसी पुलिस ने, इन्होंने इस काजल हिंदुस्तानी के ऊपर किसी ने आके कंप्लेंट नहीं दी थी। चो मोटो पुलिस ने अपने आप सेक्शन 295 के तहत, 295 ए के तहत उन्हें केस बना करके गिरफ्तार कर लिया। क्यों भाई? वहां के जो मुख्यमंत्री है पटेल, भारतीय जनता पार्टी के हैं ना, कहां गया आपका हिंदुत्व? बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, है ना, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, कहां बचा रहे हो बेटी को? ये महिला समाज के खिलाफ जुल्म है या नहीं है, ये हमारा सत्ताधारी पार्टी से सवाल है। आने वाले समय में 2024 में जो चुनाव आने जा रहे हैं, ये जिनके तरफ से आप काम कर रहे हो, ये आपको एक वोट नहीं देंगे, अब तक नहीं दिए, कैसे देंगे? ये और इनके चुने हुए प्रतिनिधियों ने तो झूठे मारे थे, यही मोदी जी के फोटो पर, उनके बैनर पर, उनके बैनर जलाए थे। उन्हें आपने ले लिया भारतीय जनता पार्टी में, कृपा शंकर सिंह लिए महाराष्ट्र में, प्रसाद लाड लिए, प्रवीण दरेकर लिए, कितने नाम गिनाए। वे वेस्ट बंगाल में जो अत्याचार हुआ, हिंदुओं के साथ बलात्कार हुए, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, क्या किया? शाहबानो का एक केस हुआ, उस पर राजीव गांधी सरकार ने, संसद में उनका बहुमत था, उन्होंने तुरंत उसमें प्रस्ताव लाया, कानून पास किया, और सुप्रीम कोर्ट का जो मेंटेनेंस के फेवर में था शाहबानो के, उसे साइड कर दिया, हटा दिया, रद्द करवा दिया। क्यों? उनका बहुमत था संसद में, बहुमत भारतीय जनता पार्टी का भी है, लोकसभा में पूरा, और राज्यसभा में उनके जो सहकारी है, ये जो बिल चाहते हैं उससे तो पास करवा ही लेते हैं। क्या ये नहीं कर सकते? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड दिखाने के लिए है गाजर खाली हिंदुओं को? एक 370 करके आप हिंदुओं को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप भारत की छवि मजबूत करके, पावर बना करके, आर्थिक सत्ता बना करके आप हिंदुओं को बरगला नहीं सकते हो, बेवकूफ नहीं बना सकते हो, गुमराह नहीं कर सकते हो। उतना काफी नहीं है, आपने स्टैंड लेने की जरूरत है। जिस तरह से कांग्रेस में रीढ़ की हड्डी थी, शाहबानो केस में उन्होंने करके दिखाया, हर समय उन्होंने करके दिखाया। ये कांग्रेस, इसके पास कोई खाते नहीं थे। महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की, साधुओं की हत्या हुई पालघर में, कुछ नहीं किया गया। क्यों? ये इसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी। आपको भी दिखाना चाहिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी है, कानून पास कराइए, संसद में बहुमत है। माफ कीजिए, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो हट जाइए। योगी आदित्यनाथ है, उनके पास रीढ़ की हड्डी है, बुलडोजर लेके चढ़ा देंगे, संसद में पास करवा लेंगे, सब कुछ करवा लेंगे। सीधी सीधी बात है, उत्तरदायित्व, दायित्व, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता, ये सब अगर आप रखना नहीं चाहते हो तो अपने सत्ता में रहने का कोई अधिकार, कोई संबंध नहीं बनता है।
दोबारा आप आ जाओगे 2024 के चुनाव के पहले, हिंदुओं से कहो आप तो इन्फ्लुएंसर हो, मतदान करे भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? आपने क्या किया हिंदुओं के लिए? आपने क्या किया महिलाओं के लिए? कुछ नहीं किया। ये 370, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर, ये आर्थिक विकास किस काम का है? ये विकास, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर, ये 370 तब काम का है ना जब इंसान जिंदा रहेगा। आप तो अपने ही बच्चों को, नुपुर शर्मा हो, काजल हिंदुस्तानी हो, खत्म ही कर रहे हो। मतलब जिंदा रहते हुए इंसान जिंदा नहीं है। ऐसी सरकार का क्या फायदा है? ये हमारा सीधा सीधा सवाल है। आप या तो इसका जवाब देने की कृपा करें, या फिर सीधे सीधे अपना तख्त ताज ये सीधा योगी आदित्यनाथ के हाथ में दे दे, उनके सुपुर्द कर दे, और भारत की जनता को जय श्री राम कहें। ठीक है? इसके बाद भी हम इस तरह के सवाल, इस तरह के विषय, जैसे वेस्ट बंगाल में चल रहा है, पंजाब में काफी कुछ है, ये हम रखना पूछना जारी रखेंगे सत्ताधारियों से। हमारे और भी वीडियो आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र में जो पार्टी बैठी है वो बिना कोई जवाब दिए काम कर सकेगी। गलत चीज करते हुए उन्हें पूछा जाएगा, उन्हें रोका जाएगा, उन्हें टोका जाएगा। और यही लोकतंत्र के, भारत के जनता के, भारत राष्ट्र के, भारत के संविधान के हित में है। इसे ही बोलने की और व्यक्त करने की आजादी कहते हैं। ठीक है? तो ये सत्ताधारियों को शायद बात समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, तो आने वाले चुनाव में जरूर जनता इन्हें ठीक तरह से, और खासकर हिंदू और महिला समाज इन्हें ठीक तरीके से जरूर समझाएगा। ऐसा हमें उम्मीद नहीं है, पूरा पूरा विश्वास है, खातरी है। तो ये थी पूरी जानकारियां, सच्चाइयां, जो जनता के सामने आना, विश्व में हर व्यक्ति के सामने आना, जो बेहद जरूरी है। तो ये सारी जानकारियां आपको कैसी लगी, ये तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी राय लिख करके बता दें। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।